सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रिते श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज प्रभु अपार करुणा में है। अपने जन को बहुत दुलार करते हैं। कैसी भी कोई चूक हो जाए कभी उसकी ओर ध्यान नहीं देते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिए की। हमारे प्रभु का स्वभाव अद्भुत करुणा में है। जैसे जैसे उपासक के हृदय में उनके स्वभाव का परिचय मिलने लगता है, उपासक बिकने लगता है। तब तक ही हमारा अस्तित्व, हमारा अहंकार बाकी है, जब तक हम प्रभु का परिचय प्राप्त नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे जितना जितना हमारे हृदय में उनका परिचय आने लगता है, उनकी महिमा जागृत होने लगती है, वैसे वैसे प्रभु का अनुभव उस उपासक के हृदय में होने लगता है। वह उपासक समर्पित होता हुआ समर्पित होता रहता है। पूज्य महाराज जी के वचन है कि शरणागति कभी पूर्ण नहीं होती।
शरणागत होते हुए शरणागत हो रहा है। जैसे हम जितने शरणागत हो पाए हैं और महान स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष हैं वह उस कोटि तक शरणागत हो पाए हैं। भाई जी महाराज के आप जो वाणी है उस समय की एकांत की वो पढ़िए, वही भाई जी हैं। इतना भी भेद नहीं। कितनी बार पूज्य श्री राधा बाबा ने अनुभव किया कि साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है भाई जी के रूप में, दिखाई ढांचा भाई जी का दे रहा है, केवल श्री कृष्ण उसमें खेल रहे हैं। लेकिन उनके पदों को पढ़ो, ऐसी समर्पण की वृत्ति अद्भुत। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। जैसे जैसे समर्पित चित्त होता जाता है तैसे तैसे वो प्रभु अगोचर गोचर होने लगते हैं। और ये होता सत्संग से है, संतों के संग से, भक्तों की कृपा से है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। जीवन की सार बात प्रभु के चरणों की प्राप्ति, उनके चरणों की अखंड स्मृति, और वह होती है भक्तों के संग से। बिना भक्तों के संग के स्मृति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। कुछ भी कर लिया जाए, जो चाहे सो कर सकते, लेकिन ये अखंड स्मृति प्रभु के चरणों की जागृत नहीं हो सकती। हमारा बंधन स्मृति का ही तो है। विस्मृति हो गई हमें प्रभु की, संसार की स्मृति जागृत हो गई, इसीलिए बंधन हो गया। जहाँ कृपा का अनुभव होता है, जब किसी उपासक के ऊपर गुरु की, आचार्य की, इष्ट की करुणा होती है, संतों की कृपा दृष्टि होती है, उसके हृदय से स्मृति बदलना प्रारंभ हो जाती है। संसार की स्मृति नहीं, प्रभु की स्मृति। प्रत्येक चेष्टा, यहां तक कि जैसे जैसे समर्पण बढ़ने लगता है, उसका प्रत्येक स्मरण भी प्रभु के लिए हो जाता है। संसार की वस्तु का स्मरण भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जैसे अब ये बना है, एक एक वस्तु का इसमें स्मरण है ना, कील कहाँ लगेगी, कपड़ा कहाँ लगेगा, कहाँ ईंट होगी, कहाँ कौन सा, किसके लिए हो रहा है? प्रभु के लिए। तो यही स्मरण, यही चिंतन संसार में अपने भोग के लिए जब किया जाता है तो बंधन का हेतु हो गया। और यही स्मरण, देखो यही तो किया जाता है, ऐसा घर होगा, यहाँ उसकी गाड़ी होगी, यहाँ ऐसे परिवार होगा, ऐसे सुव्यवस्थित रहेंगे। इसी में तो संसार लगा हुआ है, रात दिन यही है उसकी बस। और यही इधर आ जाए, ऐसे बनेगी कुंज, ऐसे श्री जी विराजेंगे, यहाँ संत पूरा उसके चिंतन में चल रहा है। ये मुक्त करने वाला हो गया स्मरण। प्रत्येक स्मरण निरंतर, यदि रूप का ध्यान, लीला का चिंतन हो रहा है तो महामहिमाशाली। पर यदि आप जो भी कर रहे हैं उसे प्रभु के लिए करना प्रारंभ हो जाए, वे होता संतों की कृपा से, तो वह आपको मुक्त करने वाला बन जाएगा। आप प्रसाद पा रहे हैं, आप मुक्त हो जाएंगे। उस प्रसाद को पाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, उचित इसको आहार देंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, श्री जी की सेवा बनेगी, संतों की सेवा बनेगी। उद्देश्य का परिवर्तन जहाँ हुआ, और ये होता संतों के संग से। हमारे ऊपर प्रभु बहुत अपनी कृपा बरसा रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए वास्तविक। इसी से समर्पण बढ़ेगा, इसी से अहंकार गलित होने लगेगा। जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है, प्रभु की करुणा कृपा अनुभव में आने लगती है। हमारे ऊपर प्रभु अपनी अहेतु की कृपा बरसा रहे हैं। हमें संसार के प्रपंच से खींचकर अपने सतमार्ग में लगाया, हमारी गलतियों को भी छोड़ दिया, देखते ही नहीं। रहत न प्रभु चित चूक किए की। हो रही हैं, हो तो रही हैं, हमसे तो हो रही है, लेकिन यदि वो दंड दें तो कभी निस्तार नहीं हो सकता। पर मेरा है, बस ये बात लग गई, ये मेरा है, इसलिए सब क्षमा, बस दुलार करते जा रहे हैं। बेईमानी यदि ना की जाए ना,
ईमानदार रहें, जैसी भी स्थिति में है, जहां भी हैं। बहुत यदि अच्छा आपको शास्त्रों का श्रवण कराया जाए या बहुत ही आप जो कहें संस्कृत की भाषा की जाए, आदि आदि, हमें विश्राम चाहिए। ज्यादा दौड़ने वाला कोई वीर नहीं होता। ज्यादा भटक लेना, बहुत याद कर लेना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात है। हमारे चित्त का विश्राम होना चाहिए। हमारा चित्त अपनी उपासना में बैठना चाहिए। हमारा चित्त वहां शांत होना चाहिए। हमारे हृदय में हमारे उपास्य के प्रति रति बढ़नी चाहिए। वह ज्यादा अच्छा बोल लेना, बहुत कुछ याद कर लेना, इससे नहीं होता। सहज भाव से, ईमानदार होकर जितना है वैसे हो जाओ। सहज होना बड़ा कठिन है। उस दिन बात चल रही थी, सहज और प्रभु की प्राप्ति केवल सहजता से होती है। आप प्रसन्न होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, अभाव से हटना चाहते हैं, जो भी जहां तक वृत्ति लगाना चाहो, आप सहज हो जाओ। बिल्कुल सहज, कोई कपट छल छिद्र नहीं। आप अभी इसी क्षण जहां हो आनंदित हो, प्रसन्न हो। प्रभु प्रसन्न किस पर होते हैं? जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, सहज है, हर बात में राजी है, हर परिस्थिति में राजी है, प्रसन्न है, तो उसे करना नहीं पड़ेगा। सहज स्नेह है तो बसो निरंतर तासुर सोराउर निज गृह। उसके हृदय में प्रभु वास करते हैं। तो सहज हो गया, बिना किसी चाह के उपासना कर रहे हैं, जो भी बस सहज वृत्ति, अभी आनंदित है। हमारे दुख का कारण असहजता है, अभी सहज हो जाओ, प्रसन्न। जाहि विधि राखे राम, बहुत छोटेपन से ही सुना है, सबने सुना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रहिए। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे, जीवन की 150 हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, देखो सहजता, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सुबह शाम आठों याम हरि नाम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये है बिल्कुल सहज सरल, ये विश्राम की भूमि है। वृंदावन विश्राम, विश्राम। बहुत थक गए, बहुत दौड़ लिए, अंदर से भी बाहर से भी। मन बुद्धि बहुत समय से दौड़ रहे हैं, अभी तक विश्राम नहीं माने। अबहु मन विश्राम न मान्यो, बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया। अब विश्राम का समय आ गया, क्या करना? सहज भाव से बस प्रभु के हो जाओ। देखो प्रभु एक एक बात देखते हैं, कल सुन रहे थे ना, एक एक आपकी वृत्ति का हिसाब करेंगे, निश्चित निश्चित। जो वास्तविक इस मार्ग में चल रहे हैं गुरु कृपा से, वह देखें अपने हृदय में क्या हो रहा है। बहुत करुणा में प्रभु है, बस बार बार जैसे बात है फंस गई, इतनी बात कह के बहुत कृपालु प्रभु है। ये जान तभी पाते हैं जब समर्पित होता है चित्त। जैसे जैसे समर्पण बढ़ता है ये बात आने लगती है, और संतों की कृपा से होता है। प्रकट में भक्तों का संग, उनकी आज्ञा का पालन या उनकी चर्चा, ये भी भक्तों का संग है। तो हमें सौभाग्य मिला है। श्री मीरा जी अद्भुत महान भक्त, प्रभु की प्रेम अनुरागी, इनका संग करने का, इनकी कृपा से हमें हमारे आराध्य में सहज प्रीति हो जाएगी। फिर से बात कह रहे, बार बार ये इसीलिए आ जाती है क्योंकि यही हमसे गलती हो जाती है। यदि चूक ना हो, जैसे सत्संग में सुना,
प्रभु आप विश्वास कर लीजिए कि मेरा काम हो गया, विश्वास कर लो, आज से भजन बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। आपने स्वीकार किया तो अब देखो आप निश्चिंत किससे हो रहे हो, भजन से या अपने कल्याण से, अपने परिणाम से? निश्चिंत किससे हो रहे हो? ये बात जैसे ही हृदय में आ गई कि मेरी बात बन गई, तो भजन बहुत रफ्तार से प्रारंभ हो जाएगा। चिंतन ही तो है ना, संसार का हटके एक क्षण में प्रभु का प्रारंभ हो गया। अनुकूल चिंतन, इसमें बेईमानी ना हो। हमसे क्या होता है, जैसे सुनिए बात, शरणागत हो गए प्रभु के, अब बेपरवाह हो जाओ, भजन बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, विकार हटे तो ठीक, तो आज से माला झोली रख दी, यही बाधक है। इसी से बेपरवाह हो गए, ठीक है, आप हो गए ना, मन दे दिया ना, याद रखना। तो अब प्रभु करेंगे व्यवस्था, अंदर की देख रहे हैं। अब तुम्हें ऐसी जगह लाएंगे, तुम भजन से बेपरवाह हुए ना, ठीक है, चलो बाड़ी पाठ में तुम्हें वो होती है बेईमानी, चलो इधर आओ, अब लगा दिया सेवा में, 8 पे चलो लगो। रास्ता है, सहजता से दिया था, पर बेईमानी करी। एक उपासक कह रहे थे, बस सत्संग सुना, अब तो एक बात पकड़ ली, 4 बातों में से प्रभु के भरोसे हो गए। अब भजन हो तो ठीक, नाम जप हो तो ठीक, बहुत अच्छा, ना हो तो ठीक। हमने कहा ठीक है, देखते रहना। 1-2 दिन बीता होगा, अब हर समय से चलो, अब क्या कहोगे, सत्संग छूट गया, अब ये वाली बात नहीं आनी चाहिए, ये छूट गया, वो छूट गया। सहज हो गई ना, प्रभु को दे दिया ना, अब जो करे उसमें विधान में मस्त रहो। इसीलिए चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। चतुराई हमारे प्रभु से नहीं चलती। फिर से कह रहे हैं, सहज होके आप चलो, जितना है जैसा है, प्रभु राजी हैं। चतुराई मत करो, उनसे बड़ा कोई चतुर नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से, नहीं हो रहा बैठ जा, पर ऐसा नहीं कि ये तो करेंगे नहीं और फ्री तो बैठे हैं, तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे है नहीं। पक्के से पकड़ लिया कि आप उद्धार करके छोड़ेंगे, तुम्हें अपनी प्राप्ति करा के छोड़ेंगे। या तो राजी से कर लो या फिर पिट के कर लो। अब आपके हाथ में है ऑप्शन, जैसे ठीक लगे। प्रभु ने अवसर दिया है भक्तों के संग से, बहुत सहज है। बिना प्रयास के भक्तों की कृपा से हृदय में प्रभु के प्रति रति होने लगती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जल्दी हृदय समर्पित होने लगता है। हम उनकी जहाँ चर्चा सुनते हैं, बात सुनते हैं, हृदय में आने लगता है। मेरा जीवन कब ऐसा होगा जब किसी भक्त को देखते हैं भजन करते हुए। इस मार्ग में एक और चीज़ बड़े फायदे की है। जैसे आपने देखा किसी उपासक को बहुत भजन करता है और आपके हृदय में ईर्ष्या हुई, तो आंतरिक देखना, उसे बदल दो। बस द्वेष में ना बदले वो ईर्ष्या, उसे इसमें बदल देना है। ईर्ष्या हो रही है कि इतना भजन करता है, अंदर की बात है, अंदर की, ये कहने की नहीं। बस कम मेरे ऊपर कृपा हो, ये आ गई। ये ईर्ष्या ये स्वरूप ले लेगी यदि सावधान रहे तो। कम मेरे ऊपर कृपा होगी, मैं भी ऐसा भजन करूँगा, रात दिन प्रणाम करें, प्रभु से प्रार्थना करें। देखो बहुत जल्दी आपके हृदय में जैसी वृत्ति उनके अंदर है ना, वो जागृत होने लगेगी। हमसे क्या चूक हो जाती है, हम द्वेष करने लगते हैं, उसको गिराने की सोचना प्रारंभ कर देते हैं। वह गिर नहीं सकता, क्योंकि उसे समर्थ प्रभु अपने बाहुबल से उठा रहे हैं। किसकी सामर्थ है? प्रातःकाल की एक पंक्ति थी सूरदास जी की, अरे भगवान का नाम सर्व समर्थ विराजमान है, किसकी सामर्थ है जो देख सके? नाम कुठार प्रचंड इस कलिकाल को काटने के लिए किसकी ताकत है जो रोक सके? बस हमें चाहिए ईमानदारी से, जितना बन जाए सहज होके। और ये जो सौभाग्य प्रभु ने दिया है ना, बहुत दुर्लभ है। ये आगे जाके समझ में आएगा, अभी नहीं। जिस समय कोरोना हुआ ना, सत्संग बंद, संग बंद, एक संग बैठ नहीं सकते, पाठ बंद, सब
उस समय पता चला कि क्या मिल रहा था, सब गायब। क्योंकि अपना जीवन आहार ही सत्संग है, वही तो बाहरी आहार तो जो है उसके द्वारा पोषण हो रहा था, वो बंद। मिल नहीं सकते, आ नहीं सकते, सब दर्शन नहीं हो सकता। बाणी पाठ, क्योंकि ऐसा पहरा भी था उस समय, और सब कहीं भी समूह नहीं बना सकते, कहते हैं क्वारंटाइन कर दिया जाता था, ले जाया जाता था, बिल्कुल दशा। तो कृपा करके पूज्य महाराज जी संभाले। फिर ये दोबारा सत्संग की सरिता बही उस समय भी कि आप बैठो, एकांत में बैठ के सत्संग सुनो, बाणी पाठ सामूहिक करो, इससे चित्त शांत प्रसन्न। ये आधार है, इसका वस्तु का महत्व भी समझ नहीं आ रहा। जब अंतर ध्यान हो जाती, अंतर्हित हो जाती है, हम तब अरे कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदले। आज अभी प्रभु देख रहे हैं आपको, थोड़ा सा भी है ना आपका, जान रहे हैं। इसी प्रसंग में चल रहा है भक्तों की महिमा के, श्री मीरा जी का प्रसंग। रतन सिंह जी की पत्नी पधारी, भोजराज जी से वार्ता हुई। फिर कुछ देर बाद रतन सिंह जी की पत्नी पधारी, उनका सम्मान किया, और जो चित्तौड़ से आभूषण आए थे, पलरा आया था, वह सारा उन्हें प्रदान कर दिया श्री रतन सिंह जी की पत्नी को, और फिर प्रसाद आदि पवाकर विदा किया। थोड़ी ही देर बाद उनके जाने के रतन सिंह जी और विक्रम सिंह राणा ये आए। विक्रम सिंह छोटे ही थे उस समय, आकर प्रणाम किया। मीरा जी बहुत खुश हुई कि आज कैसे राह भूल गया, आज तो लगता है दूज का चंद्रमा प्रकट हो गया। कैसे आज रतन सिंह जी कहते हैं कि शस्त्राभ्यास करके लौट रहे थे, मैंने साथ चलने को कहा इनसे, और इतनी देर मीरा जी उनको दुलार कर रही हैं, और साथ में रतन सिंह जी को बिठाया ना, वहीं बिठाया उन्हें। मीरा जी कहती हैं कहीं बीनरी नाराज तो नहीं होंगी, आज बीनरी आई थी, कहीं बड़े जन जो है वह नाराज तो नहीं होंगे, सास हैं और भी हैं। रतन सिंह जी कहते हैं नाराज क्यों होंगे, आपके पास आना अपराध है क्या? मुझे तो आपकी बातें और स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आता ही रहता हूँ। भाई नहीं आते हैं सो आज इन्हें भी ले आया हूँ। बिना आए कैसे जानेंगे कि आप कैसे हैं। इतनी देर में उनकी दासी थोड़ा जलपान ले आई और कहा कि आप पाइए, और स्वयं विक्रम सिंह जी को पवा रही हैं। आगे जाके यही बहुत इतना कष्ट मीरा जी को देते हैं यही, और खिलाते हुए कहती हैं आरोगो लाल जी, इस राज परिवार में अपनी इस भौजाई को अवगुणी ही समझ लो। भली बुरी जैसी भी हूं आप सभी निभा लो, मीरा जी कह रहे हैं। रतन सिंह जी ने कहा आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? सौभाग्य है हमारा कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, दूर दूर भटकते फिरते हैं, लेकिन विधाता ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, जो घर बैठे तीर्थों को भी तीर्थार्थ प्रदान कर देने वाले भक्त विराजमान हैं। भक्तों के चरणों का प्रताप है, हमें घर बैठे तीर्थ सारे सुलभ हो गए। मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको ना समझ सके, जो आपको भला बुरा कहे, उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर दुलार ही करें, उन्हें कभी ऐसा ना हो दंड दें। रतन सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है आपसे कि उन्हें दुलार ही करें, ना समझ हैं उन पर कृपा रखें अपनी। नाराज किस पर हो? अद्वेष्ट भक्त के हृदय में ऐसा नहीं कि जो अनुकूल है उसके प्रति राग, या जो प्रतिकूल स्थिति प्रदान कर रहा है उसके प्रति द्वेष। समता को वो बहुत पहले प्राप्त कर चुका। दुख सुख समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो,
सम है इस स्थिति में। यह आप क्या फरमाते हैं? किस पर नाराज हूं? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो किस पर नाराज होगे? दांत भी अपने, जीभ भी अपनी। दांत को तोड़ तो देते नहीं है कि तुमने जीभ को काट दिया। इसी प्रकार बोले यदि कुछ हो भी रहा है तो मेरा ही तो है सब। सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के सिरजाए हुए हैं। इनमें किसको बुरा कहूं? ये है, इस पे उपासना प्रारंभ होती है। इस धरा पे हमारे हृदय में ये कमी रहती है। इस जगह कमी होने के कारण रंग नहीं आ पाता। अब जैसे आप महापुरुषों की वाणी पढ़ेंगे, सबसे पहले बात आ जाएगी, शत्रु मित्र समजान, मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नानी यह जो कृपा हरिवंश की। ये आ जाएगी स्थिति। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जहां से जैसे भी आप जाए यहीं आ जाएंगे। इसी धरा पर उपासना का महल खड़ा होता है। हम उपासना में चलते हैं पर ये कमी रहती है, इसे परिपक्व नहीं करते। सबसे पहला कार्य गुरुदेव बताते हैं, सब में प्रभु हैं, ये दृष्टि हटे ना। जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी हैं, सर्वत्र प्रभु की भावना। श्री नारायण दास परमहंस जी का पूर्व में चला, वह कहते हैं कि इस दास ने दो ही बात जीवन में धारण करी, सर्वत्र नारायण मेरे, इसका दर्शन करने का अभ्यास और निरंतर नारायण नाम का रटन। ये दो अभ्यास किए। सब रूपों में मेरे प्रभु हैं, राधा वल्लभ लाल है। अब जो भी हमारे साथ हो रहा है या हमसे हो रहा है वह हमारे प्रभु के द्वारा हो रहा है, दूसरा कोई नहीं। कभी द्वेष नहीं होगा, कभी राग नहीं होगा, एकांत में बैठ के उसके प्रति द्रोह वृत्ति नहीं आएगी। ये जो महापुरुषजन होते हैं ना, एक क्षण में अपने स्वरूप में स्थित है, भारी लीला हो जाती है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल निर्लेप, वह छू नहीं गए, उन्हें उसका कोई दंड नहीं है। क्यों? सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहे हैं, यंत्र की भांति चल रहे हैं। उपासक को ये करना होता है। उपासक को ये बात पहले माननी होती है। जान आगे जाएगा, ज्ञान में पहले जान लिया जाता है, फिर माना जाता है। पहले उपासना में, भक्ति में माना जाता है, मेरे प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है। जो भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, ये घड़ी दिखाई दे रही है, बोले मेरी दृष्टि से देखोगे श्री कृष्ण है, पर तुम घड़ी देख रहे हो इसलिए तुम्हें घड़ी दिख रही है, लेकिन केवल श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी तुम दृष्टि बदल दो तो तुम्हें दिखाई देगा श्री कृष्ण। दृढ़ता आपको स्वीकार करनी, मानना पड़ेगा। इसे प्रारंभ किया, सब रूपों में प्रभु है। तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ही कोई लीला कर दें, ऐसे प्रतिकूल रूप में आए प्रभु, तो अंदर आ गए, ये प्रभु हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्रातःकाल कह रहे थे कि मिसाइल गिर रही है, हमारे प्रभु की इच्छा था ना। आज जो हो रहा है ये उपासक को स्वीकार करना पड़ता है, तभी वह आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हृदय से राग द्वेष का तांडव शांत नहीं हो सकता। बिना इस बात के, ये जो अंदर हर समय हमारे चलता रहता ना, जैसे ये बात आई सब प्रभु हैं, तो राग द्वेष किससे? सब प्रभु है। किसकी निंदा, किसकी स्तुति? खत्म, एक सेकंड में खत्म। कोई मन के पास प्रश्न ही नहीं बचेगा। सबसे बड़ा उत्तर है, इससे बड़ा कोई वो नहीं। सबसे बड़ा उत्तर है, किससे राग द्वेष? प्रभु ही तो है। और इस शरीर को कष्ट देता, प्रतिकूल करता है, कौन करता है? शरीर किसका है? आप ही तो कह रहे हो समर्पित हूं मैं प्रभु के, है ना? फिर किसको हो रहा है? चुप, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, थोड़ी देर में। और ये बल चाहिए इसके लिए, नहीं तो बहुत बहुत बलवान है मन।
नाम का बल, नाम पहारु दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा लगा है। नाम वाणी जी हर समय चल रही है। खत्म हो गया, कुछ ही दिनों में देखो शांत होने लगेगा। अपने ऊपर बहुत कृपा है। वास्तविक हमें हमारे बल से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। हमें प्रभु के बल से सब कुछ प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होगा। ये उपासक के हृदय में रहे, अभी आनंद होने लगेगा। आनंद की खोज है हृदय में, और कुछ नहीं। जो करते हैं आनंद के लिए करते हैं, वह इसी से प्राप्त होने लगती है। मीरा जी कहती हैं कि किसको बुरा कहूं, सब कोई मेरे प्रभु के द्वारा है, या सब रूपों में मेरे प्रभु हैं। तो रतन सिंह जी ने पूछा कि भाभी सा एक बात पूछें आपसे। बोले हाँ फरमाइए। उस दिन आपने बाबजी हुकुम को बताया, श्री भोजराज जी को, कि समस्त दृश्य जगत जो कुछ दिखाई दे रहा है ईश्वर ही बना है। आगे देखो बात, वही दृश्य और दृष्टा है। जो दिखाई दे रहा है और जो देख रहे हैं वही है। फिर आप गिरधर गोपाल की श्री विग्रह के प्रति इतनी समर्पित क्यों है, और मुझ में बाबजी हुकुम और विरोधियों में भी उतना ही तो प्रभु हैं। उनसे फिर इतना अलगाव क्यों, उनके प्रति भी वैसा व्यवहार क्यों नहीं? ये हम सबका प्रश्न है, होता है कि एक ही जगह क्यों, जब सब रूपों में प्रभु तो सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों, संग नहीं करना, बैठना नहीं, जाना नहीं, ऐसा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ अलगाव क्यों? जब सर्वत्र प्रभु हैं फिर ये प्रश्न, फिर ऐसी बात क्यों अंदर? मीरा जी कहती हैं कि देखो मेवाड़ के राजकुमारों तो मतिहीन तो हो गए नहीं, चिंतनीय वृत्ति है ना। फिर हंसकर कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हो ना, आपके अतिरिक्त कुछ और है, उनकी भाषा में समझा रही है। देह भी आपकी और आप देह के, ऐसे ही है ना। हाँ, इसका यदि अंग कोई भी आपसे अछूता तो है नहीं कि हाथ अमुक जन का है, पैर अमुक जन का है, ऐसा तो नहीं ना। हाथ भी आपका, पैर भी आपका, संपूर्ण शरीर आपका, सारी इंद्रियां भी आपकी। बहुत छोटे रूप में समझा रही है इस बात को कि जब सर्वत्र प्रभु हैं तो भेद क्यों? विद्रोही हैं, द्वेषी हैं, जो परमार्थ से विहीन हैं, प्रभु के अनुकूल आचरण करने वाले नहीं हैं, उनसे दूरी क्यों? और जो प्रभु के अनुरागी हैं उनसे संग, प्रभु से प्रीति, ऐसा क्यों? श्री सेवक वाणी में एक पंक्ति आई है, सेवक जी की नहीं है, किन्हीं महापुरुष की टीका में लिखा है, सबस्था मिलिवो 100 ज्ञानी की यह रीत, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। ये अंतर है। ज्ञानियों की जब स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तो ऐसा वर्णन में आता है कि कई प्रसंग भी हैं, अवधूत अवस्था इस कोटि की बढ़ जाती है कि उसी पात्र में वह पा रहे, उसी में कुत्ता भी पा रहा है, और भी कोई उन्हें लेकिन भक्ति में सर्वत्र प्रभु हैं हमारे, लेकिन हमारी केंद्र दर्शन सबका है और व्यवहार सबसे नहीं। वो तो एकमात्र श्री राधा वल्लभ लाल, दूसरा नहीं। वही कह रही हैं कि आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से आप मुंह जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पैरों से प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं ना। आप ही का तो है, फिर भेद क्यों? अच्छा, शास्त्र आज्ञा करता है समदर्शन, समवर्तन का नहीं।
माता के साथ माता जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार, सर्वत्र समान व्यवहार नहीं हो सकता। इसी प्रकार चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक मर्यादा है, यह अनहोनी है। यदि ऐसा किया जाए तो उसे भ्रष्ट बुद्धि कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। इसलिए तो श्री धदन सिंह जी ने कहा कि जो हमारे आपने बताया जो द्वेषी जन है उनसे दर्शन करना है, प्रेम नहीं करना, व्यवहार नहीं करना। फिर प्रभु ने बुरे लोगों को बनाया ही क्यों? बुरे व्यवहार को क्यों बनाया? भले होते, यदि सभी भले होते तो संसार कितना सुंदर होता, कितनी शांति और सुख होता ना। ऐसा हुआ ही क्यों? ये हमारा प्रश्न है। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।